श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। यानी तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति और निर्गुण भक्ति। ये 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन भगवान कपिल देव जी ने किया है। तो तमोगुणी भक्ति के विषय में भगवान कपिल देव कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यम एव वा संरंभी भिन्न दृग भावम मयि कुर्यात स तामसः। ये भगवान कपिल के वचन। अर्थात ऐसी भक्ति जो ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक, क्रोधी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, ऐसी भक्ति को तमोगुणी भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तमोगुणी भक्ति। यानी जब भक्ति कर रहे हैं तो हृदय में ईर्ष्या भी है। हृदय में क्या है? ईर्ष्या, अहंकार भी है, क्रोध भी है। तो ऐसी भक्ति को क्या कहेंगे? तमोगुणी भक्ति। जैसे ईर्ष्या, अगर हम भक्ति करते हैं तो ईर्ष्या आ गई कि मैं बहुत प्रचार करके दिखाऊंगा, उसको नीचा दिखाऊंगा, ऐसी भावना आना। मैं भी दिखा दूंगा कि मैं भी कौन हूँ, मैं भी कौन हूँ दिखा दूंगा, ऐसा भाव आना। सब दंग रह जाएंगे मुझे देखकर कि इतने भक्तों को मैंने बनाया, इतना प्रचार किया। और द्वेष होता है, द्वेष करने लगते हैं कि वो कैसे आगे बढ़ गया, वो मेरे से कैसे अच्छा बोलता है, उसमें मेरे से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो गया। अब उसके प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। दंभ भी रहेगा हृदय में। घमंड जिसको कहते हैं, घमंड। मैं जो बोलता हूँ वही सत्य है, मैं जो कहता हूँ वही सब कुछ सही है। अहंकार, हृदय में अहंकार कि मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ और कोई बड़ा भक्त नहीं है, ऐसे भावना आना। जब ऐसी भावना लेकर हम भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? तमोगुणी भक्ति। फिर दूसरा है रजोगुणी भक्ति। रजोगुणी भक्ति के विषय में भगवान कपिल देव कहते हैं कि विषया अनभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चाद अर्च योद्यो माम पृथक भाव स राजसः। जब भगवान की भक्ति भौतिक भोगों के लिए, यश के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, तब ऐसी भक्ति को रजोगुणी भक्ति कहते हैं। जैसे कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं भक्ति करूँगा, इतना भक्ति करूँगा कि मेरे अंदर तपोबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तपोबल, शक्ति आ जाएगी, और फिर लोग मुझे प्रणाम करेंगे, मेरा नाम होगा, मेरा यश फैलेगा। एबे यश घुसुक त्रिभुवन, सब जगह हमारा यश ही यश होगा। आया समझ में कि वो बहुत पहुँचे हुए बाबा जी हैं, ऐसा यश फैलेगा। मौनी बाबा श्री 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 1008 ऐसे बोलेंगे, इतने बड़े महान संत हैं। तो ये भावना कि अगर मैं भक्ति करूँगा तो यश फैलेगा, लोग मेरे गुणगान करेंगे, मुझे जानेंगे,
और क्या करेंगे, मुझे धन देंगे, धन अर्पित करेंगे मुझे, भगवान को नहीं, किसको करेंगे, मुझे। मैं भी तो कृष्ण का भक्त हूँ, इसलिए क्या करो, मुझे ही अर्पित करो। धन आएगा, लोग मेरी सेवा करेंगे, आगे पीछे करेंगे। आया समझ में? ऐसी भावना भी आती है भक्ति करने के बाद। भक्ति करते करते ऐसी भावना उदित होती है, मेरा यश फैलेगा, लोग मुझे जानेंगे, मेरे इतने फॉलोवर हो गए हैं और बढ़ाने हैं। आया समझ में? तो ये सब क्या है, रजोगुणी भक्ति है। रजोगुणी यानी यश के लिए भक्ति कर रहा है, भौतिक कामनाओं के लिए भक्ति करता है, भोगों के लिए। मैं भक्ति करूँगा तो घर में सुख शांति आएगी, बच्चा सेटल हो जाएगा कहीं, मेरे भक्ति करने से खूब धन आएगा। इस भाव में जब भजन करते हैं तो ऐसी भक्ति को रजोगुणी भक्ति कहते हैं। और तीसरा है सतोगुणी भक्ति। उसके लिए भगवान कपिल देव कहते हैं कि कर्म निर्हार मुदृश्य परम सिन्वा तद अर्पणम यजे धष्ट व्यमित्वा पृथक भाव स सात्विक। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति अपने पाप और पुण्यों को नष्ट करने के लिए करता है तो ऐसी भक्ति को सतोगुणी भक्ति कहते हैं। कि भगवान की भक्ति करने से मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। जब ऐसी भावना से भक्ति की जाती है तो उसको सतोगुणी भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सतोगुणी भक्ति। और फिर अंतिम जो भक्ति है उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति, जो इन तीनों गुणों से ऊपर है, जिसको शुद्ध भक्ति कहा जाता है। शुद्ध भक्ति के विषय में भगवान कपिल देव कहते हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्ना यथा गंगा समो बुंधो। जब मनुष्य का मन या हृदय केवल और केवल मेरी कथा, मेरी लीलाएं, मेरे नाम श्रवण की ओर आकृष्ट होता है, जिस प्रकार गंगा जी समुद्र की ओर बहती है निरंतर, उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन और हृदय निरंतर मेरी कथाओं की ओर, मेरे नाम की ओर, मेरे गुणों की ओर, मेरी लीलाओं की ओर चलता है या लगता है, तो ऐसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। यानी जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के आनंद के लिए जब अपनी कामनाओं को छोड़ते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता, केवल भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, और कुछ नहीं मांगना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए। आपके नाम, आपके गुण, आपकी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करता रहूं, आपकी निष्काम भाव से सेवा करता रहूं। चाहे आप मुझे नरक में डाल दो, चाहे मेरे इस संसार में कितने भी जन्म क्यों न हो, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। कि जन्म जन्मांतरों में मेरे कितने भी जन्म हो जाए संसार में, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपसे यही कामना है, यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में
केवल आपकी अहेतु की, जिसमें मेरा कोई हेतु ना हो, अपनी कोई इच्छा स्वार्थ ना हो, केवल आपकी निष्काम भक्ति, केवल आपकी प्रसन्नता वाली भक्ति ही मुझे प्राप्त हो। आपकी भक्ति करता रहूं निष्काम भाव से, आपका नाम, आपकी लीलाएं, आपके गुण का श्रवण करता रहूं, कीर्तन करता रहूं और आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो। ये एक निर्गुण भक्ति वाले भक्त की प्रार्थना, कामना, इच्छा होती है। आ रहा समझ में? तो अभी तो कई प्रकार की कामनाएं हृदय में भरी पड़ी हैं। तो निर्गुण भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन, दुर्लभ है। तो शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी? शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अशुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके मुख से हरि कथा सुनेंगे, तभी हमारे हृदय में भी शुद्ध भक्ति प्रकट होगी। तो क्या आप लोग कौन सी भक्ति चाहते हैं? आप लोग जोर से बोलिए, कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति चाहते हैं।